हरे कृष्ण दोस्तों, मैं राजेश भारद्वाज श्री वासुदेव कंपनी से। श्री वासुदेव कंपनी 2017 से आपकी सेवा में। श्री वासुदेव कंपनी का कहना दो मैं कहने जा रहा हूँ, अच्छे लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी, वो लगनी भी चाहिए। बुरे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, वो भी लगनी भी चाहिए। सीख के आप हवाई जहाज उड़ा सकते हो, नो डाउट, लेकिन बिना सीख के आप साइकिल भी नहीं चला सकते, इसमें भी नो डाउट। नकल करके आप पास हो सकते हो, नो डाउट, लेकिन फर्स्ट भी नहीं आ सकते, नो डाउट। ठीक है, इसलिए कंपनी कहती है नकली और नकलचियों से सावधान। ठीक है, जो गाय भैंस का नकली घी दूध पनीर बनाते हैं, वो कृपा नकली ना बना के सोया का असली दूध दही पनीर बनाए, क्योंकि हेल्थ के लिए बढ़िया है और अच्छी बात ये सस्ता भी है। इसमें कुछ मिलावट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज बहुत से कस्टमर आए हुए हैं और उनके कुछ सवाल हैं। ठीक, और उसमें कंपनी के भी स्टाफ बैठे हुए हैं, उनके भी सवाल होंगे जो कस्टमर उनसे पूछता। तो मैं कहना चाहूँगा, आप आपके जो भी सवाल है आप पूछिए और मैं कोशिश करूँगा उसका सही आंसर देने की और आप लोगों को संतुष्ट करने की। सर, जो आपका कंपनी का टैगलाइन है नकली और नकली से सावधान, हाँ। इसका थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, ये हमें समझ में आए क्यों नकली, कैसे नकलची से सावधान रहे। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि जो आपके कंप्यूटर आप उनको नकली बता रहे हो और नकलची बता रहे हो, या क्या बता रहे हो सर, ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, ठीक है। नकली जो गाय भैंस का घी दूध पनीर बनाते हैं, ठीक है, वो नकली है। और नकली गाय भैंस का घी दूध बनाने वाले नहीं है नकली। नकली जो मसाले भी है, हल्दी भी, तेल भी, जो भी मसाले हैं या तेल जो नकली बना रहे, मैं उन्हीं सबको सावधान करना चाहता हूँ कि वो ना बनाए, और ठीक है ना, और हम लोग ना खरीदे नकली। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूँ इसको लंबा करके बताऊँ, विस्तार से बताने की कोशिश करूँ, पहले के ज़माने में हमारी नानी दादी के टाइम की बात बता रहा हूँ, तो मसाले रसोई में कूट के ना जब सब्जियों में डालती थी, आटा चक्की से पीसती थी, ठीक है जी, मसाले खुद ही वो करती थी, और घी दूध तो उनके घर में गाय भैंस रहती थी। लेकिन आज आप देखोगे सब चीज़ें हम मार्केट से लाते, पैक बंद होता प्लस, लेकिन बीमारियां भी तो आप देखोगे कितनी है, शुगर की है, बीपी की है, हार्ट की है। आज हार्ट अटैक मैं कहता हूँ 28-28 साल के युवा व्यक्ति को आ रहा, जबकि 70-80 साल के बाद हार्ट अटैक सुनता था किसी में। शुगर देखोगे घर घर पहुँच गया, बीपी की बीमारी घर घर में है, ठीक है ना, प्लस शुगर, बीपी, मोटापा और हार्ट की बीमारी। आप बताइए कैसी बीमारियाँ कैसे आई, ये बीमारी कैसे हुई? आदमी वही सब चीज़ें, लेकिन जो खान पीन है जो नकली हो गया, इसलिए मैं कहता हूँ नकलियों से सावधान। जो सोया, जो गाय भैंस का ही नहीं, सभी तरह के जो मसाले बनाते, जो खाने पीने की चीज़ बनाते, खासकर वो तो बहुत ही हानिकारक है। चाहे वो मसाले हुए, तेल हुआ, ठीक है, घी दूध हुआ, यहाँ तक घी हुआ, ठीक है, ये नकली लोग हो। और नकलची जैसे किसी भी कंपनी में, मैं कहता हूँ, मेरी में किसी में भी बहुत से लोग क्या करते हैं कि नौकरी करी, साल 2 महीने वहाँ से नकल करी, अच्छा ऐसा वैसा, ठीक है ना, वहाँ का डाटा चोरी कर लिया, ठीक है ना, फिर अपनी एक कंपनी बना ली नकल करके। उसने सीखा नहीं है, जब उसने नकल करके की है तो वो नकल करके, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, नकल करके आप पास हो सकते, नो डाउट, वो अपने 10-20-50 हज़ार लाख कमा लेगा, लेकिन वो फंस नहीं आ सकता, वो आपको ही फंस नहीं आने देगा। क्योंकि उसका मेन मकसद क्या है नकल करके? उसका मेन मकसद है पैसा कमाना। उसका मेन मकसद नहीं है कि लोगों को एक अच्छी चीज़ दूँ मैं। हमारी कंपनी इसलिए कहती है नकली और नकल सोयाबीन, क्यों कहती है कि हम उसको प्रॉपर सिखाएंगे सोयाबीन की दाल से कैसे स्मेल पीलापन करो अपनी करा जाता, कैसे पनीर बना जाता, क्योंकि हमारी कंपनी 2017 से आपकी सेवा में है, ठीक है। उन्होंने नकल कर ली, आप कभी भी देख लेना, पेपर की बात करता हूँ, इसको विस्तार से कोशिश करता हूँ समझाने की। जब आप नकल करते हो तो आप किसी को, आप नकल मारी और आपने गलत आंसर लिख दिया, और दूसरे ने भी वही गलत आंसर लिखा, क्योंकि आपने नकल मार के लिखा और दूसरे ने आपकी नकल मारी, क्या वो पास होगा? क्या आप पास होगे? नहीं। क्या आप फर्स्ट आओगे या वो फर्स्ट आएगा? इसलिए मैं कहता हूँ जो नकली चीज है वो फर्स्ट आ सकते, किसी का भला नहीं कर सकते, वो सिर्फ पैसे के लिए। और डीपली बताऊँ, ऐसा मेरे कई यार दोस्तों के और भी बिजनेस है, वो भी सोया का कर रहे, दूसरी बात, लेकिन उनके यहाँ से भी चीज़ें आई हैं कि वहाँ के कुछ स्टाफ ने डाटा चोरी किया, अपनी कंपनी बना ली, किराए की जगह ली, टेबल कुर्सी भी अपनी नहीं है, और किसी की फैक्ट्री में जाकर ना वहाँ सेटिंग कर लेते हैं कि हम कस्टमर लाएंगे, आप बोल देना हमारी फैक्ट्री है, ठीक है। क्या वो किसी का भला कर सकते? और वहाँ जाकर देखेंगे तो मैं फिर कहता हूँ वो चपरासी भी नहीं मिलेंगे वहाँ पर। तो ऐसे नकलची कभी किसी का भला नहीं कर सकते, क्योंकि वो नकल मार के पास हो जाए 1%, लेकिन वो किसी को ना खुद फंसा सकते हैं ना दूसरे को फंसला सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं प्रतिद्वंदी की बात, मैं हमारा इस लाइन में कोई जो सोया का काम कर रहा वो हमारा सहयोगी है। सहयोगी क्यों है? क्योंकि हम भी सोया को प्रमोट कर रहे, वो भी सोया, लेकिन वो मशीन को प्राथमिकता दे रहे, हम मशीन को प्राथमिकता ना दे के हम लोगों को रोजगार की प्राथमिकता दे रहे। और जो सोया का मेन प्रोडक्ट है दूध दही पनीर, मेरी बात ध्यान रखना, कितने भी भारत में काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में,
दुनिया की तो बात नहीं, क्योंकि हम भारत में व्यापार कर, हम भारतीयों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया में तो ये लोग खा रहे हैं। टोफू पूरी दुनिया में फेमस है, बड़े अच्छे से खाया जा रहा। भारत में ये लोग नहीं खा रहे कि ये वाइट नहीं है, इसमें स्मेल आ रही है, ये चीज़ें। तो मैं उन भाइयों को कहना चाहूँगा कि ये भारत के लिए हो, ये मेरी बात नोट कर लेना टाइम और डेट के साथ। आने वाले टाइम में सोया का दूध दही पनीर हर घर घर बिकने वाला है, हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। हम ऐसी मशीनें लेके आ रहे जो हर घर में पहुंच जाए। गाय भैंस तो आप रख नहीं सकते शहरों में, लेकिन एक मशीन है छोटी सी, कुर्सी से भी कम जगह में आएगी, सिंगल फेस बिजली से चलेगी। तो अब मुझे बताइए, एक वक्त में और इसको और अच्छे से विस्तार क्यों घर तक क्यों पहुंचेगा? हो सकता है आपका ये सवाल भी हो सकता, मुझे नहीं लगता कि आपको होगी कि पहुंच जाएगा, लेकिन मैं बताता हूं। एक व्यक्ति के परिवार में दिल्ली या किसी भी शहर में एक दिन में 100 रुपये के लगभग का दूध आता, महीने में 3000 का और साल में 36,000 का, और हम मशीन 35,000 की दे रहे। ठीक है, इसमें आप वो सोया का असली दूध दही पनीर बना सकता, बादाम का बना सकता, काजू का बना सकता, अखरोट का बना सकता। ठीक है, तो ये इसलिए घर घर पहुंचना, और जब उसका मन करे पनीर बनाए। पनीर की कॉस्टिंग क्या आएगी? 50 से 60 रुपये। दही की कॉस्टिंग क्या आएगी? 15 रुपये। दूध की कॉस्टिंग आएगी 10 रुपये। अब मुझे बताइए, इतने सस्ते में दूध जब 70-80 रुपये है, वो भी नकली है। देखो, आप किसी से पूछना, आप खुद भी आप पूरे भारत में अगर मैं और डीपली बताऊं, 64 करोड़ लीटर दूध की खपत है, लेकिन उत्पादन जो मेरे पास आंकड़े हैं 16 करोड़ लीटर। आप मुझे बताइए, बाकी का जो नकली दूध है वो कहाँ कैसे आ रहा? क्या वो नालियों में बहाने के लिए बना जा रहा? हम में से कोई ना कोई पी खा रहा होगा, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप किससे पूछो, वो कहेगा मैं तो असली घी दूध खा रहा हूँ, पनीर खा रहा हूँ। अरे असली तो है ही नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां के मैं नाम लेना नहीं चाहता, जिनके पास गाय बेच नहीं, लेकिन घी बेच रहे, गाय का घी बेच रहे, दूध बेच रहे। कहाँ से? उनके पास अपनी गाय भैंस नहीं है, लेकिन गाय का घी दूध बेच रहे और कहते हैं बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां। ठीक है, तो आप वास्तव में असली का, और मेरे पास तो कई ऐसे भी जिन कंपनियों में नौकरी करके आते हैं, वो कहता है उस कंपनी का घी दूध मत खाना। ऐसे असली कंपनी की अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये नकली और नकल से, इसलिए मैं कहता हूँ सावधानी है, ये किसी का भला नहीं कर सकते, सिर्फ अपने भले करने के लिए काम कर रहे हैं। तो भाइयों, आपका हेल्थ है, आपका परिवार है, आपने सोचना कि अपने नकली खाके ने गुजारा, अपने परिवार को बीमार करना, फिर लाखों रुपए हॉस्पिटल में देना। ये असली खाके, सस्ता खाके, सोया का पनीर बहुत ही सस्ता और हेल्दी है। तो अपने परिवार की हेल्थ बचानी है, हेल्थ बनानी है, और जो नकली से खराब होने वाली हेल्थ थी वो ना होएगी। इसलिए असली खाइए और नकली और नकलचों से सावधान है। और हमारा किसी से भी कोई वैर भाव नहीं है कि वो सोया का पनीर दूध दही बेच रहा, मशीनें बेच रहा हूँ। बस यही है कि वो उसने किसी को मशीन दे दी उदाहरण के लिए, उसने उसको सिखाया नहीं, वो स्मेल वाला पनीर लेके गया मार्केट में, वो देखा स्मेल एकदम मना कर देगा और कहेगा अरे सोया का पनीर खराब है। आप बताइए, उसका भला हुआ? जिस दुकानदार को दे उसका भला हुआ, और 10 लोगों को बोलेगा सोया का पनीर मत खाना, और वो भी कहेगा यार मैं तो लुट गया। तो इसलिए कहते, अगर उसने स्मेल पीलापन कड़वापन निकाल के दिया होता और बोले कि टोफू है, सोया का पनीर है, ये गाय भैंस जैसा नहीं होगा, नकली जैसा नहीं है, ये असली है, तो उसमें स्मेल पीलापन कड़वापन है, अगर कम है भी मान ले, तो हेल्थ वाइज तो फिर भी बढ़िया, सस्ता भी है। तो सोया हम खा रहे हैं वैसे भी, लेकिन मिला के खा रहे लोग, जो नकली में मिला के भी दे रहे सोया भी, लेकिन सीधा नहीं खा रहे। ठीक है, तो ये मेरा मेन मकसद है कि सोया गुमनामी के अंधेरे में ना गायब हो जाए, इसलिए आप सोया ही खाइए, सोया का पनीर असली बनाइए, सोया का पनीर असली खाइए, सोया का पनीर असली खिलाइए, और अच्छा लगे तो सोया के पनीर असली का ही बिजनेस कीजिए।